Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 8 students we are going to start one new chapter, chapter 11 quadrilaterals and its basics, okay, and today is the introduction part. So try to understand the concept. We will go slowly because this chapter is very important. You must have a nice good base on this chapter so that it will help you further in class 9 as well as in class 10, okay. Now to understand this chapter quadrilaterals, we must have a concept in what we studied in class 7-6. What is that one? Polygon, okay. So let us recap those things. So those things will be also important for this chapter, clear or no? Now polygon, what is polygon? A polygon is a simple closed figure. You have to understand it should be a closed figure. Polygon is a closed figure and it is a simple closed figure made up of line segments. लाइन सेगमेंट से बना हुआ है एक तो क्लोज्ड फिगर, ठीक है। पॉलीगन क्या है? एकदम साधारण क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जो किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट्स। नाउ लाइन सेगमेंट्स मतलब मैच स्टिक ले लो, ठीक है। तो मैच स्टिक को लेने से क्या होगा? ये एक ठो मैच स्टिक, ये एक ठो मैच स्टिक, ये एक ठो मैच स्टिक और ये एक ठो मैच स्टिक, हो गया एक ठो। हाँ, यही हो गया पॉलीगन। तो नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा है? सम ऑफ द बेसिक पॉलीगन्स आर। तो पॉलीगन कैसा कैसा होता है, ओके, किस तरह होता है? ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है और भी ज्यादा होता है हेप्टागन, ओके। सो ट्राइंगल मतलब 3 ठो साइड है, हम जैसा भी हो ट्राइंगल ऐसा। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 ठो जिसका साइड होता है, ऐसा पकड़ लो, ये ऐसा पकड़ लो, ये ऐसा पकड़ लो और ये ऐसा पकड़ लो, ठीक है। तो हम लोग यही चैप्टर में इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत अच्छा से जानेंगे। क्या? क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल के बारे में नहीं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बाद में हम लोग आएंगे। उसके बाद होता है पेंटागन जिसका 5 ठो साइड है, फिर हेक्सागन जिसका 6 ठो साइड होता है। समझ में आ गया? अभी देखो मैंने क्या लिखा है, ए पॉलीगन, एक तो पॉलीगन, ठीक है, हम लोग पॉलीगन पढ़ रहे हैं। तो पॉलीगन विच हैज n साइड्स, n साइड्स मतलब n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, जिसका n साइड्स होता है इज कॉल्ड n-गॉन, उसको बोलते हैं n-गॉन भी उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर पकड़ लो n है 4 तो उसको बोलते हैं n-गॉन, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो n साइड्स, n can be 5 also, n can be 6 also. So a polygon, whichever, a polygon which has n number of sides, we say them as n-gon also. Now, clear? Class 8 students, we will understand sum of interior angles of a polygon. तो sum of interior angles of a polygon, कोई भी polygon हम लोग लेंगे तो उसका अंदर में एंगल होता है, तो उसका टोटल एंगल कितना होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए क्या होता है? एक तो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ, ये अच्छा से पढ़ना, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए, ओके, n-गॉन, ठीक है। अभी हम लोगों ने तुमको अभी सिखाया है, जिसका n नंबर ऑफ साइड्स होगा उसको क्या बोलते हैं? n-गॉन। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन n-गॉन, तो वो कितना होगा? तो वो होगा इज इक्वल टू, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला को, दिस फॉर्मूला ओनली, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? Sum of interior angles of an n-gon is what? n-2 into 180 degree, ठीक है। यही फॉर्मूला को we can write in another way, okay. How we can write? See, this one also I am showing you, but better you use this one only, okay. This is much more easier. Another one is also there.
लाइक फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अभी n-2 आई विल कीप इट एज इट इज। नाउ 180 डिग्री मतलब 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। नाउ तुम लोग सोचोगे ये 2 राइट एंगल्स कहां से आया, देखो 180 डिग्री को दो ठो पार्ट में डिवाइड कर दो, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना तो 90 डिग्री आया, एक ठो दो ठो, इसलिए मैं लिख रहा हूं 2, ओके। और 90 डिग्री मतलब क्या है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, ठीक है। सो इसका मतलब है 2 इंटू राइट एंगल, तो इंटू तो नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं 2 राइट एंगल, ठीक है। तो 2 राइट एंगल मतलब 2 इंटू 90 डिग्री, यही मतलब 2 इंटू 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इस तरह मैंने 180 डिग्री को 2 राइट एंगल्स लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 2 अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट को खोल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन, 2n, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। माइनस 2 इंटू 2 4, ये हो गया, और ये आ गया फॉर्मूला राइट एंगल, ओके, क्लियर नो। तो तुम लोग एस नहीं लिखने से भी होगा, 2 राइट एंगल, ठीक है। तो क्या आ गया फॉर्मूला, 2n-4 राइट एंगल, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, ठीक है। सो दिस इज वन फॉर्मूला which you have to remember to find out what, to find out the sum of interior angles of an n-gon, ठीक है। Now along with this there is one more formula we can find out from this formula only. So what is that one? Here we are finding out sum of interior angles, ठीक है, मतलब टोटल अंदर में जितना टोटल है, टोटल इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल मतलब एक एक, ओके, ऑफ ए रेगुलर, ओके, रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है। नाउ ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल रेगुलर, ये वर्ड मैंने लिखा है, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है। ये क्या है, ये मैं बाद में बताऊंगा। एन साइडेड, अभी अभी मैंने तुम लोगों को क्या बोला है, नंबर ऑफ साइड्स, तो एन साइडेड, एन नंबर ऑफ साइड्स है, और रेगुलर मतलब हर एक साइड क्या है, सब सेम है, ठीक है। तब जाके अगर हर एक साइड अगर सेम है, तब जाके हम लोग यही फॉर्मूला यूज करके ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर से एन साइडेड पॉलीगन मींस नंबर ऑफ साइड्स, ओके, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, मगर वो रेगुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑल द 4 साइड्स, ऑल द 5 साइड्स दे हैज टू बी इक्वल, देन ओनली आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। विच फॉर्मूला, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, और आइदर ऐसा लिख सकते हैं, और 2n-4 राइट, यहां से भी राइट एंगल डिवाइडेड बाय n. Either you can use this formula or you can use this formula. Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. And students, don't skip the video, you listen, okay, you understand step by step all the things, okay. If you skip, then you will miss out some important tips also, okay. So try to watch the full video, so it will be very much helpful for you to solve the sums. Now students, we understood the formula, okay. Now let me divide my board into two parts. अभी हम लोग एक तो चीज सीखेंगे, वो क्या है, आप लोग बताओ, ये क्या है,
ये एक ठो ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल का चलो नामकरण करते हैं, PQR। ट्राइंगल को समझ लो कि एक ठो बेबी है, बेबी ने जन्म लिया है, तो जन्म के बाद क्या होता है, नामकरण। सो नामकरण भी कर दिया PQR। तुमको PQR पसंद नहीं है, तुम ABC लिखो, XYZ लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको लिखेंगे ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा से समझो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 और एक ठो पिक्चर लेते हैं, ठीक है, फिगर लेते हैं। चलो ऐसा करके अभी हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल। चलो हम लोग क्वाड्रिलैटरल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल। क्यों ये क्वाड्रिलैटरल है, जिसका 4 साइड्स होता है उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, ठीक है। और जिसका 3 तो साइड होता है उसको ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राइंगल ले लिया, क्वाड्रिलैटरल ले लिया। ये बेबी का नामकरण बाकी है, तो नामकरण करते हैं। चलो ABCD, ठीक है। तो जब भी नामकरण करोगे तो एक तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करना है। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, ओके। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसा जाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और अगर मैं ऐसा जाऊंगा तो क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉक का कांटा जैसा घूमता है, ऐसा के घूमता है ना, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और उल्टा घूमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो वो रिदम फॉलो करना, ठीक है। ABCD नहीं तो ABCD, कोई भी एक तो, ठीक है। मगर तुम लोग अगर ऐसा करोगे AB, उसके बाद यहां पे C दोगे और यहां पे D दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा एक तो रिदम फॉलो करना। क्या है रिदम, क्लॉकवाइज, और यू फॉलो एंटी क्लॉकवाइज। तो ABCD। अभी देखो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये क्या है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू गो इन क्लास 9 there is a theorem, sum of interior angles of a, prove that the sum of the interior angles of a triangle is equal to 180 degree. तो ये है फॉर्मूला, you all know. And here sum of interior angles of a quadrilateral. तो ये कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये भी तुम लोग जानते हो, आज नहीं पहले से ही तुम लोग जानते हो, ठीक है। तो ये भी जानते हो, ये भी जानते हो। तो सर क्यों पढ़ा रहा है, अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं कि वो ट्राइंगल में क्या है, कितना साइड है, 1 2 3। मतलब हमने बोला है कि n पॉलीगन, सो हियर n क्या है, 3 है, ठीक है। n क्या है, 3 है। और इसमें 4 तो साइड है, 1 2 3 4, तो n क्या है, 4 है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अभी फॉर्मूला क्या सीखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए एनगॉन, दैट मीन्स n sided, okay, n sided polygon. So here 3 sided, okay, of a 3 sided polygon, ठीक है, 3 sided polygon. तो फॉर्मूला क्या है, n minus 2 into 180 डिग्री, यही फॉर्मूला मैंने सिखाया है। अभी देखो n कितना है, 3 है, तो 3 minus 2 into 180 डिग्री। तो 3 minus 2 कितना होता है, 1 into 180 डिग्री। तो आ गया कितना, 180 डिग्री। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, ठीक है। अभी इधर में पुट करते हैं फिर से सम का फॉर्मूला मैं और नहीं लिख रहा हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम, और ठीक है लिख देते हैं सम ऑफ इंटीरियर। देखो एंगल्स भी स्मॉल से ऐसा करके लिख सकते हो, एंगल का सिंबल देन एस, ओके। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए 4 साइडेड, ये 4 साइडेड है, 4 साइडेड पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है, इज इक्वल टू n minus 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अभी इधर में भी यही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा,
n का जगह में हम लोग 4 लिख देंगे, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2, 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना आ गया 360 डिग्री। अगर तुम लोगों को मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं आता तो कर लो इधर में रफ वर्क। सो 180 डिग्री इंटू 2, तो 2 0 0, 2 8 16, 1 कैरी 2 1 2 3, ठीक है, आ गया 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस डू सम सम्स so that what we understood in the concept portion that we can apply it, okay? अगर अप्लाई करना सीख गया तो सम्स बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो ये पिक्चर है, ठीक है, तो ये पिक्चर में तुम देखो ये क्या है, 1 2 3 4, 4 साइड्स, सो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल एंगल का बारे में बोल रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर शॉर्ट में लिखो INT डॉट इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऐसा करके लिखो, ओके, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा 360 डिग्री, यही है फॉर्मूला, ठीक है। अभी इंप्लाई साइड देंगे तो इधर में कुछ डायग्राम में कुछ ABCD नामकरण नहीं किया है, ठीक है, मगर इधर में लिखा है ये एंगल 97 73, ये x है और ये 82 है, तो हम यही लिखेंगे। पहला वाला क्या है 97 डिग्री, तुम यहां से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, मैं 97 से शुरू करता हूं, ठीक है, 97 डिग्री, देन उसके बाद मैं 82 में आ जा रहा हूं, ठीक है, डिग्री, प्लस उसके बाद मैं x में आ जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने 73 में आ गया। तो मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज गया हूँ ना क्लॉकवाइज गया हूँ, ठीक है, वो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अभी ये वाला नंबर है, ये भी नंबर है, ये तो नंबर नहीं है, ठीक है, ये लिटरल नंबर है, ठीक है, मतलब लिटरल नंबर भी छोड़ो, तुम समझ लो ये ABCD है, मतलब x है, ठीक है, अल्फाबेट है, ठीक है, और ये नंबर है। तो जो जो नंबर है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 97 और 82 ऐड करेंगे, 7 + 2 9 और 9 + 8 कितना हो गया 17। उसके साथ हम लोग 73 फिर से ऐड कर सकते हैं, 73, सो 9 + 3 12, 1 कैरी, 7 7 14 + 1 15, अगेन 1 कैरी, सो 2, सो कितना आ गया 252 डिग्री प्लस। क्यों प्लस लिखा, क्योंकि इधर में प्लस में बाकी क्या है x है ना, तो x लिखेंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x इक्वल टू 360 डिग्री। अभी 252 तुम लेफ्ट हैंड साइड में है, चलो बेटा उधर चला जाओ, ठीक है, -252 डिग्री। तो वो जैसे ही चेंज करेगा साइड, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट स्टेप x इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा, सो 360 डिग्री -252 डिग्री, ठीक है। अभी उसके बाद इसको कर देंगे 5, ठीक है, वी विल मेक इट 5 एंड इट बिकम्स व्हाट 1, सो 1 और 0 इट इज 10, 10 - 2 इट इज 8, नाउ 5 - 5 0, 3 - 2 1, सो व्हाट यू गेट 108 डिग्री, और ये आ गया हम लोग का आंसर। क्लियर? Many students told me, sir, you teach in Hindi. I am trying to teach you in Hindi also, okay? In between English, I am trying to say in Hindi also. Maybe my Hindi is not so good, but I am trying. मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह तुम लोग भी कोशिश करो, सम्स को पहले समझो, सॉल्यूशन को इम्पोर्टेंट मत दो, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो सम ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्लियर। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर सम, ओके? Number B. So this is the picture. In the picture, what you can see 1 2 3 4 5. That means 5 sides are there, and if it is 5 sides, what it is known as pentagon.
So this is what 5-sided polygon. ठीक है, got it? I told you n gone. Okay, n means 5, तो 5 gone. 5 gone को कैसे लिखते हैं अच्छे से समझो. 5n gone मैंने सिखाया था, n gone. तो n मतलब 5, तो 5 gone. तो 5 gone को बोलते हैं 5-sided polygon. और उसको क्या बोलते हैं, और एक तो नाम है वो है पेंटागन. ठीक है, तो सपोज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ओके, ऑफ ए पेंटागन लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ओके. तभी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन कितना होगा. सर आप लोग आपने तो नहीं सिखाया है, आप तो सिर्फ ट्राइंगल मतलब 180 डिग्री सिखाया है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 360 सिखाया है, तो ये तो हम लोग को नहीं मालूम. कोई बात नहीं, ठीक है, तुमको तो मेन फॉर्मूला मालूम है. मेन फॉर्मूला क्या है मैंने सिखाया है, सम इक्वल टू व्हाट. मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स नहीं लिख रहा हूं, सम इक्वल टू व्हाट, n-2 इंटू 180 डिग्री. ठीक है, तो ये अगर तुम जानते हो तो कुछ भी तुम निकाल सकते हो. ठीक है, कैसे, तो n मतलब 5, सो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 इंटू 180 डिग्री, और मल्टीप्लाई करो हो जाएगा. तो 3 इधर में करते हैं, 180 इंटू 3, 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24, 2 3 1 ज़ा 3 4 5, सो 540 डिग्री आ गया. तो यही हम लोग लिख देंगे 540 डिग्री. अभी इधर में देखते हैं कैसा है, 3x 3x x 4x 4x. तो चलो लिखते हैं 3x प्लस अगेन 3x प्लस x प्लस 4x प्लस 4x इक्वल टू 540 डिग्री. अभी 3 प्लस 3 कितना हो रहा है, 6, 6 प्लस 1x सो 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, तो 15x इक्वल टू 540 डिग्री. और अभी x इक्वल टू 540 डिग्री बाई, बिकॉज इंटू 15 इज देयर, तो 15 नीचे आ जाएगा, 15 विल कम डाउन. क्लियर नो. सो ऑन दिस साइड नाउ ओनली 540 डिग्री डिवाइडेड बाई 15. तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग, ये रफ था, इसको हम लोग काटा काटी करेंगे. तो x इज इक्वल टू, इसको चलो काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 3 ज़ा 15, और इसको 5 1 ज़ा 5, उसके बाद 4 है, 5 से छोटा है तो 0 से जाएगा, तो उसके बाद हो गया 40, 5 8 ज़ा 40, तो कितना आ गया 108 बाई 3. अभी इसको फिर से काटेंगे, ठीक है, डिग्री, इसको फिर से काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 एक्स्ट्रा मतलब 18 आ गया, तो 3 6 ज़ा 18, सो कितना आ गया 36 डिग्री. और ये आ गया हम लोग का आंसर. ठीक है, समझ में आ गया. अगर ये सब समझ में आ गया है तो ये दोनों सम फिर से तुम लोग प्रैक्टिस करो. वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय. मगर एक तो चीज़ याद रखना कि मैं ये चैप्टर शुरू कर दिया हूँ, मगर इसके पहले मैंने चैप्टर 10 कर रहा था, तो 10 भी करेंगे, 10 का भी वीडियो देंगे, चैप्टर 10 का, उसके साथ साथ चैप्टर 11 का भी हम वीडियो देंगे. ठीक है, सो वंस अगेन बाय बाय.